कब तक माली हालात से तंग आकर पिसते रहना है? कब तक इन पॉलिटिकल प्लेयर्स की एफिलिएशन दिखा के कीबोर्ड वॉरियर बन के अपना टाइम ज़ाया करना है? बिकॉज आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है। इस वीडियो को आखिर में देखना। सरप्राइज हिंट, कोहोर्ट 5। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशान सरवर है और इस वीडियो में मैं आज आपके जो बुझी हुई तारे हैं ना उनको जगाने की कोशिश करूंगा। उन्वान है कब तक माशी और माली हालात से तंग आकर ज़िंदगी गुजारनी है एंड द 7 वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट। 7 तरीके जिससे आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। आजकल हर कोई इंटरनेट पर बैठा हुआ कंटेंट कंज्यूमर बन रहा है, कंटेंट क्रिएटर नहीं बन रहा। इमरान खान की साइड, नवाज शरीफ की साइड, मौलाना फजल रहमान की साइड, जरदारी साहब की साइडां तुसी लाई जा रहे हो, लड़ी जा रहे हो, कम को करता कोई नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर तुम ये वीडियो देख रहे हो। भाई साहब, इतना बड़ा डिप व्यूअरशिप में कभी भी नहीं आया जितना इस पॉलिटिकल टर्मोइल में 7 दिनों 8 दिनों में आया। 8 डेज प्रिसाइसली। पहले मैं समझा पता नहीं कोई और रोला हो गया, कोई स्ट्राइक आ गई, कुछ हो गया। फिर मैंने अपने गिरदो नवाब फ़ोन किया, अगले जो सीजन यूट्यूबर्स हैं, मैं कहा जी आपके साथ भी मामला। उन्होंने सर पकड़ लिया, कहते हैं यार ये इतनी डिप आई है, अब ये देख रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस और पढ़ने लिखने का इनको शौक नहीं है, और ऐसे जैसे पता नहीं इन्होंने किस्मत लिखनी है पॉलिटिशियंस की। ना पॉलिटिशियंस की भी चल रही है, आपके कंधे पे बंदूकें चलाई जा रहे हैं और आपकी वजह से जनाब वो भी नेता जो है वो ऊपर जाई जा रहा है और आप जो है वो नीचे जाई जा रहे हैं। सो खुदारा अपनी ज़िंदगी बदलो। स्टॉप complaining about what this country has done for you. Instead, ask what you have done for this country. और ये सवाल बड़ा वैलिड सवाल है। ये जॉन एफ कैनेडी की ये एक बड़ी फेमस कोट है। लेकिन इस सवाल जब मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा लेजिट और पूछने वाला सवाल है, उसकी वजह ये है कि हम खुद कुछ कर नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी बदल नहीं रहे और इस उम्मीद पे बैठे हैं, इस आस पे बैठे हैं कि कोई पॉलिटिशियन आएगा और आपकी ज़िंदगी बदलेगा और आप जो है ना वो सोशल मीडिया पे सारा वक्त दिन रात एक ही काम करी जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी पॉलिटिशियंस की बढ़ी जा रही है और टाइम आपका ज़ाया हो रहा है। एनफ सेड, 7 वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट। स्क्रीन पे आ जाओ। नंबर 1 चीज़, यूट्यूब। यार ये सबसे आसान काम है। मैंने इन दिनों में देखा, नाम लेता हूँ, इमरान खान रियाज, मालिक साहब, मुबशर लुकमान साहब, तलत हुसैन साहब और बहुत सारे तजिया निगार हैं, सलीम साफ़ी साहब, फिर सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हसन निसार साहब। इन सब की पॉपुलैरिटी ग्रो करी जा रही है। मैं इन सब को नहीं देखता था, मैं सिर्फ देखता था आशिर अजीम भाई को। आशिर मुझे लगता है कि वो तारे छेड़ते हैं जो कोई भी नहीं छेड़ रहा होता, वो तारे जो वाकई दिल को लग रही होती हैं। उनको देखते देखते मैं इन सबको देखना शुरू हो गया। मैंने अपने घंटा डेढ़ रखा होता है रात के वक्त कि मैं देखूँ ये जी सब क्या कर रहे हैं। साबिर शाकिर से लेके जो है ना वो हसन निसार साहब तक दिन में 8-8 9-9 दफ़ा ये लोग प्रीमियर वीडियोस डाल रहे हैं। वो इमरान रियाज साहब को मैं देख रहा हूँ 4-4 दफ़ा देखते हैं। सेम गोज़ फॉर हसन निसार साहब। आप इनका कंटेंट कंज्यूम करी जा रहे हैं और ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल जो है वो टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है कंट्री में। उनको अच्छी व्यूअरशिप मिलती है, वो फिर और कन्विंस होते हैं, इंकरेज होते हैं एक और वीडियो बना। मैंने पिछले 5 दिनों में वीडियो नहीं डाली। मैं कहा पहले ज़रा ये डस्ट बैठ जाए, ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर पाऊँ आंखें नहीं रहीं या तमाशा नहीं रहा। और मुझे तो यही लगता है कि आंखें हैं, बस तमाशा देखी जा रहे हैं, तमाशा भी चल रहा है लेकिन एहसास नहीं है। सो यूट्यूब क्रिएट कर लो। आप अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो एडिटिंग अच्छी कर लो। यूट्यूब इज़ बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। मैं बहुत सारा क्रेडिट देता हूँ इमरान डीना साहब को जो मुझे इस यूट्यूब की तरफ ले गया। मैं तो फेसबुक पर आराम से बैठा था। सो नंबर 1 थिंग इज़ यूट्यूब। दूसरी चीज़ जो ना ब्लॉग। जब कंटेंट बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ यार अब आप हाउ टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर, जो बोल रहे हो एक वीडियो में अपनी यूट्यूब की, उसी को ट्रांसलेट करके एक ब्लॉग लिख लो। गूगल एडसेंस अप्लाई करो। फिर ब्लॉग में आप स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट से पैसे कमा सकते हो। जब आपकी ट्रैफिक और व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी आपके ब्लॉग पे तो ऑटोमेटिकली आप फिर पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अभी मेरे केस में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, beangguru.com का ब्लॉग भी चल रहा है। ये दोनों हेल्प कर रहे हैं मुझे।
इसको कहते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आपने कंटेंट बना के छोड़ दिया, उसके बाद आप झिंगा लाला करते रहें, चलता रहेगा आपका चैनल अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो फोकस दोनों चीज़ों पे, यूट्यूब पहली बात और दूसरी ब्लॉग पे भी कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट क्या है जिससे लोग जो है वो आपका कंटेंट पढ़ेंगे। जैसे आजकल पॉलिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया हाई हुआ है पाकिस्तान में, अब आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। siyaasat.pk एक ऐसी वेबसाइट जो बिल्कुल डिप खा चुकी थी, यह देखो फिर चढ़ गई है, उसकी वीडियोस भी फेसबुक और सोशल मीडिया पे चढ़ गई क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर है। अब उसे कैपिटलाइज करना है डील ने और दैट्स इट, दोबारा लीडर बन जाएगा पॉलिटिकल जर्नलिज्म में ऑन सोशल मीडिया। सेम गोज फॉर दी अदर एंकर्स जिनका मैंने नाम लिया। सो ब्लॉग बहुत जरूरी है, जो बोल रहे हो वीडियो में यूट्यूब की वही ब्लॉग में लिख दो। तीसरी चीज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ई कॉमर्स है। पाकिस्तान में आपको बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आपको ई कॉमर्स सिखा रहे हैं। सनी सिखा रहा है, साकिब सिखा रहा है, आज़ाद चाय वाला सिखा रहा है। ये जो आप जाए, आपको कौन रोक रहा है? अच्छा, जरूरी नहीं कि आप अमेजोन पे ई कॉमर्स बिल्ड करें। सर आप अपना प्रोडक्ट पकड़ें और उसको दुनिया में बेचें, बल्कि दुनिया से पहले विद इन पाकिस्तान में बेचें। इकोसिस्टम तो बनाए। ये जब हम गवर्नमेंट जब तक नहीं जा रही थी, आपको याद होगा ई तजारत, बड़ा प्यारा इनिशिएटिव ऑन अब्बास भप्पी साहब सेनेटर, बड़ा प्यारा आदमी है यार, सीरियसली। मतलब मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैंने ऑन भाई के साथ बहुत टाइम गुजारा है इस पूरे प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से लेके इसको पाया तकमील तक पहुँचाने तक का जो रास्ता था। अनफॉर्चुनेटली नहीं रह पाई गवर्नमेंट, लेकिन बड़ा प्यारा काम है और मेहनत की है उन लोगों ने। मतलब इन लोगों से मैं नहीं मुराद है कि आउटसोर्स किया एक ऐसी कंपनी को जिसने 1 रुपया चार्ज नहीं किया। बहावलपुर की कंपनी है, जुल्करनैन अब्बास साहब और उनके लोग ये पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट जो आगे लेके चल रहे थे। इस प्रोजेक्ट में क्या था कि लोकल इकोसिस्टम को आप इंकरेज करें। ई कॉमर्स मेरे नज़दीक, और मैंने बड़ा शोर मचाया शुरू में और समझ गया उन भाई ई कॉमर्स अली बाबा को क्यों नहीं आप पकड़ते। लोकल बायर लोकल सेलर, यही किया ना मैंने वर्क चेस पे, यही हुआ। 1 लाख से ज़्यादा आपके यूज़र बेस बन गई, डेली आपके 5 से 10 प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं, अब इकोसिस्टम बनी जा रहा है। तो मैं ये चाहता था कि ई कॉमर्स भी पाकिस्तान का लोकल इकोसिस्टम है, जैसे अली बाबा, बायर भी चाइनीज, सेलर भी चाइनीज। आप पाकिस्तान में कुछ भी जाके पकड़ लें, ओलेक्स से जाके बल्क में कोई चीज़ ले लें, अपनी वेबसाइट बनाएं और लोकली बेचें, देखिए कितना फ़ायदा होगा। तजारत जो है ना बड़ा बाबरकत पेशा है। तजारत बाबरकत एक, और दूसरा अल्लाह पाक ने इसमें रिस्क रखा हुआ है कारोबार में, तो आप करें, बिल्कुल दबंग होके करें जी ई कॉमर्स का काम। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर बेचना चाहते हैं विद इन पाकिस्तान, तो कैश ऑन डिलीवरी मॉडल चल रहा है। किसी भी कोरियर के साथ अलैग सलैग कर लो, ट्रैक्स हो जाए या कोई भी हो जाए। इफ़ यू वांट टू सेल यूजिंग ई कॉमर्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड या ई चेक्स वगैरह एक्सेप्ट करें, तो बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपको मर्चेंट गेटवेज देती हैं। आप जाएं, आपको बैंक अल-फलाह भी मर्चेंट गेटवे देता है, जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हो। आप जाएं तो और बहुत सारी साइट है। अच्छा, ये साइट है आपके सामने सेफ पे, गेट सेफ पे, इसमें इंटीग्रेशन करनी है और ये अपना परसेंटेज ले रहे हैं, नो सेटअप फीस। और दसो, हाँ इसमें पैसा थोड़ा सा आपको उनको देना पड़ेगा बिकॉज आप उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर, अपना ई कॉमर्स स्टोर प्लीज़। दिस इज़ वाई आई एम ऑन अ मिशन ऑफ क्रिएटिंग 100K वेबसाइट्स बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर। एवरीबॉडी नीड्स टू हैव अ वेबसाइट। अगर आपने अभी भी अपनी ई कॉमर्स की वर्डप्रेस साइट बनानी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पड़ा हुआ होस्टिंगर का, 4 साल की से लेके 1 साल तक की, जाओ होस्ट लो प्रीमियर, डोमेन नेम फ्री है पहले साल के लिए, $30 में आपको होस्ट भी मिल जाता है अगर आप 1 साल की लो, और डोमेन भी फ्री है, और ऊपर से आपकी साइट भी हम बना के दे रहे हैं, थीम सेटअप कर रहे हैं और उसमें .com पे लाइव कर रहे हैं, SSL इंटीग्रेट कर रहे हैं। $30 में मुझे बताओ, 1 साल की सिर्फ बात करूँ, कौन सी वेबसाइट बनती है? अपने आप पे हिट ले रहा हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तानियों की साइटें बने। एंड बाय द वे, ये पाकिस्तानियों के लिए, अब तो पिछले दिनों तो 2 इंडियन और 1 बंगाली वो दोस्त भी आए। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों की, बट आई एम ऑन अ मिशन ऑफ क्रिएटिंग 100K वेबसाइट्स फॉर पाकिस्तान, ये मेरा ख्वाब है। अगली चीज़ एफिलिएट प्रोडक्ट्स। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं अमेजोन एसोसिएट पे साइन अप हुआ हूँ, वहाँ से मैं एफिलिएट लिंक्स और बैनर्स लेता हूँ, और जब मैं ब्लॉग लिखता हूँ beinguru.com पे, मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे देख रहे हो रिच डैड पुअर डैड, भाई जब जो भी क्लिक करेगा इस रिच डैड पुअर डैड की अमेजोन की किताब पे, मैं पैसे कमाऊँगा। मैंने 200 दाने बेचे। ये 200 दाने बोलने का अपने ही मज़ा, क्वांटिटी का नहीं मज़ा आता। 200 दाने का मतलब ये है कि अगर आपको एवरेज लेट्स से $2 भी मिल रहा है,
तो यू आर एंडिंग अप ग्रैबिंग $450, $400, 2.5 या 2.4 कम मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक हो तो ज़्यादा भी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आप जाएं ऑल द वे $100। अच्छा, एफिलिएट प्रोडक्ट छोड़ो, आप होस्टिंगर की बात करो। मैं होस्टिंगर आपको बेच रहा हूँ, अगर आप एक साल का $30 का या $33 जो भी है प्रीमियम होस्ट लेते हो, वो तो लेने ही है ना, साइट बनानी है तो होस्ट तो चाहिए होगा। मैं होस्टिंगर से पैसे ले रहा हूँ। अब सोचो $30 का क्या मिलता होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, हालांकि मैं उस पर साइट भी बना। लेकिन एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ा वेन करती हैं। फ्रीलांसिंग करें जी, बड़ा आसान काम, स्किल सीखो, नहीं समझ लगती जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट देखो। मैंने आपको फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग एंड गॉड नोज व्हाट एल्स सब कुछ सिखाया हुआ। सीखो और जाके एज अ फ्रीलांसर अपवर्क, guru.com, पीपल पर आवर, वर्क चेस्ट जाओ, अपनी सर्विसेज बेचो। सो फ्रीलांसिंग भी बड़ा अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अगली बात जनाब अली, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग, मैं बार बार कहता हूँ, डिजिटल मार्केटर्स आर द नेक्स्ट मिलियनियर्स। कोई भी काम हो रहा होगा ना इंटरनेट पे, उसकी प्रमोशन और आउटरीच के लिए डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। सीख लो, प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी। आखिरी बात जनाब, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब इट्सी, उसके बाद जनाब आप टी स्प्रिंग टी शर्ट डिज़ाइन करें और बेचें, इट्सी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। ऐसे बेशुमार आइडियाज़ हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ज़ुमरे में आते हैं। कुछ नहीं ना होता तो अमेज़ॉन पे जाके बुक लिखो और किंडल बेचो, या वैसे भी अपनी बुक भी बेच सकते हो, आउटसाइड अमेज़ॉन भी बेच सकते हो। लेकिन अमेज़ॉन में ये कि शिपिंग, हैंडलिंग, कोरियर, ये पैसे, पेमेंट, ये सब अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे हैंडल करता है। मैंने किसी एक वीडियो में ये भी बोला था कि मेरी जो बुक है हाउ आई मेड $1 मिलियन डूइंग फ्रीलांसिंग, ये किंडल पे जाएगी। मैं चूँकि ज़रा एक अंग्रेज़ी के चैनल पे फोकस्ड हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लिश का चैनल की जो प्लेलिस्ट है, हाउ टू गेट कस्टमर्स टू फ्लॉक योर डोर क्रेजीली, ये पूरा हो जाए। रमज़ान शरीफ में ये भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा ये एसईओ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा जी, अब रमज़ान शरीफ में तरावियों के बाद हर रोज़ रात को यूट्यूब पे लाइव नशिस्त चलेगी और ये कोहोर्ट 5 है। उसमें क्या क्या होगा वो तो आज रात को डिस्कस करेंगे। तैयार हो? मुलाकात होती है।